दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं वैभव फेलोशिप स्कीम के बारे में। कौन कौन लोगों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है, कितना रुपया प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, कौन देने वाला है इसको, ये बहुत सारी जानकारी हम वैभव फेलोशिप स्कीम से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रवासी भारतीय शोधकर्ताओं को, यहाँ पर बोला जा रहा है प्रवासी भारतीय शोधकर्ता, अब ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रवासी हो गए हैं, यहाँ से जाकर के बाहर शोध का काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे देश में रह कर के कोई पीएचडी कर रहा है, वही काम यदि आप बाहर जा कर के कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने का काम सरकार कर रही है इस स्कीम के माध्यम से। इसके लिए क्या उद्देश्य है, क्या इसकी पात्रता है? वैभव फेलोशिप का उद्देश्य है विदेशी संस्थानों के शोधकर्ताओं की भारत में गतिशीलता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग यूक्रेन जा रहे हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं शोध का काम करने के लिए, तो उनकी गतिशीलता कहाँ होगी? भारत में होगी। इसके माध्यम से भारत के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, इसके पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा। अब वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं शोध कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि वो यहीं पर शोध का काम करें। इसके अंतर्गत 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल संस्थानों के शोधकर्ता फेलोशिप के लिए पात्र होंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे शामिल किए जा रहे हैं? 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, संस्थाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। इसकी अवधि कितने साल की रहेगी? ये फेलोशिप भारतीय प्रवासी शोधकर्ताओं को भारत में एक शोध संस्थान, मतलब भारत के कोई कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान के साथ यदि आप न्यूनतम 1 महीने से लेकर अधिकतम 2 महीने तक काम करते हैं तो आपको ये फेलोशिप दी जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग किसी भी लेवल पर फेलोशिप को समाप्त करने का अधिकार रखता है। इसकी पावर किसको है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट के पास में है। यदि उसको भरोसा हो गया है कि प्रगति अच्छी नहीं हो पा रही है या अनुदान का सही यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो वो ख़त्म कर देगा इस फेलोशिप को। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास ये पावर है। और ये किस मिनिस्ट्री ने चालू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आप जो शोध का काम कर रहे हैं उसमें आपको कितना पैसा दिया जा रहा है? इस फेलोशिप की अवधि है 3 साल की। इसमें सरकार शोधकर्ताओं को पूरी अवधि के लिए 37 लाख रुपया तक की राशि प्रदान करती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये रकम है। इसके अलावा भी इसमें कुछ एडिशनल आपको 10 लाख रुपया मिल जा रहा है। जैसे कि जो भी मेज़बान संस्था है, मेज़बान संस्था हम किसको बोलेंगे? जहाँ पर स्टूडेंट आकर के शोध का काम कर रहा है। तो वैज्ञानिकों की मेज़बानी और कार्यालय या फिर प्रयोगशाला, उनके रहने की व्यवस्था और भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपया मिलने वाले हैं। तो जो वैभव फेलोशिप है, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे देश में जो शोध वाला सिस्टम है, रिसर्च वाला सिस्टम है, उसको बढ़ावा देने के लिए ही ये पैसा दिया जा रहा, ताकि भारत से बाहर जो लोग जा रहे हैं उनको हम कैसे करके फिर से आकर्षित कर सकते हैं।